Morning students, get ready for your science class. In today's class, we are going to discuss about internal fertilization. We have already discussed in previous classes that the fertilization are two types. फर्टिलाइजेशन दो तरह से होते हैं. फर्स्ट एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो लोअर एनिमल्स में होते हैं, जस्ट लाइक फिश एंड फ्रॉग्स, जिसमें फर्टिलाइजेशन एक ओवम जो है बॉडी से बाहर निकलते हैं और आउटसाइड द बॉडी वो फर्टिलाइज होते हैं. दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो हायर टाइप के एनिमल्स में होता है, जैसे मैमल्स या एवीज, बर्ड या एनिमल्स. इनमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है. यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपको पहले बता चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, एक मेल और एक फीमेल. यहाँ पे फीमेल गैमेट और फीमेल गैमेट ओवम एंड मेल गैमेट स्पर्म बनते हैं जो शरीर से बाहर निकल के फर्टिलाइज करते हैं, तो उनको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. अगर किसी फीमेल के बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जनरली बर्ड्स एंड एनिमल्स में होता है. इसमें ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी दो तरह का होता है. फर्स्ट होता है ओविपोरस. ओविपेरस में बर्ड्स और कुछ रेप्टाइल्स आते हैं जो एग डिलीवर करते हैं, जो एग देते हैं और एग से बाद में बेबीज आउट होते हैं. इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेबीज का केयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको एग में बेबीज रहता है और जो पूरी तरह से मेच्योर होने के बाद बेबी एग से बाहर आता है. जैसे आपको रेप्टाइल्स हैं, छिपकली और उसी तरह और भी जो एनिमल्स हैं, उनके बेबी पूरे मेच्योर हो जाते हैं तो एग को तोड़ के बाहर आ जाते हैं. उनको हम बोलते हैं ओविपोरस एनिमल्स. जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनको हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स. और दूसरा होता है विविपेरस. इसमें डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, यानी ये रिप्रोड्यूस यंग वंस. यंग वंस मतलब जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनकी देखभाल की जरूरत होती है, जिनको हमको पूरी तरह से केयर करना पड़ता है, उनको बोलते हैं यंग वंस. और ये विविपोरस में डायरेक्ट जो है बर्थ देते हैं बच्चों का. इनको एनिमल्स को बोलते हैं विविपोरस एनिमल्स. तो दो तरह की फर्टिलाइजेशन हो गया. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसमें एक में एग्स लेट करते हैं एनिमल्स और दूसरे में बेबीज का बर्थ होता है. तो उनको जिसमें बेबीज होते हैं उनको बोलते हैं विविपोरस, और जिसमें एग्स लेट करता है एनिमल, उन एनिमल्स को बोलते हैं ओविपोरस एनिमल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. हम इंसानों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और किस तरह होता है. तो इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअली, इसमें हमें मेल और फीमेल दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स मिलके एक बेबी को जन्म देने का प्रोसेस होता है. इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ये हमारे स्पर्म्स को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्पर्म फॉर्मेशन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्पर्म डिलीवर करने के बाद वो ओवा से फर्टिलाइज होता है और फिर वो फर्टिलाइज्ड एग, बाद में एम्ब्रियो, फिर उसके बाद एज ए बेबी वो ग्रो करता है और जो आफ्टर 9 मंथ वो डिलीवर करते हैं. इन दिस process we are going to discuss about the reproductive organs.
First we are discussing about male reproductive organs. In male, there are 3 or 4 organs are involved for the reproduction. First is testes. Second, vas deferens. Third, seminal vessels. And fourth, penis. टेस्टिस मेल में 2 नंबर होता है, वास डिफरेंस 1 नंबर होता है, सॉरी वास डिफरेंस 2 होता है, सेमिनल वेसल्स 2 एंड एपिडर्मिस 2. आफ्टर दिस पेनिस इज 1. टेस्टिस का मेन वर्क है स्पर्म को प्रोड्यूस करना. वास डिफरेंस कैरी करता है उसको अप टू यूरेथ्रा. सेमिनल वेसल्स उसको स्पर्म के लिए फूड के लिए अरेंज करता है, उसको लाइव रखने के लिए, उसको जब तक वो शरीर से बाहर ना जाए तब तक उसको शरीर के अंदर जिंदा रखने के लिए. एपिडर्मिस में ये स्पर्म स्टोर होते हैं. ये हर टेस्टिस के ऊपर में ये एपिडर्मिस बना रहता है, जिसमें टेस्टिस से स्पर्म फॉर्मेशन के बाद वो एपिडर्मिस में स्टोर होते हैं. फिर थ्रू वास डिफरेंस वो सेमिनल वेसल्स में जाते हैं. सेमिनल वेसल्स में वो एक डिस्चार्ज होने तक वो सेमिनल वेसल्स में रहते हैं. और जिस समय वो ह्यूमन कॉपुलेशन के दौरान वो पेनिस के थ्रू वो फीमेल वेजाइना में एंटर करता है. ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी 4 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ओवरी, सेकेंड ओविडक्ट, थर्ड यूटेरस एंड फोर्थ वेजाइना. ओवरी, यहां ओवम प्रोड्यूस होता है. जो ओवम सेक्स गैमेट है जो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके बेबी के रूप में जन्म लेता है. ओविडक्ट होता है ओवरी से यूटेरस तक के बीच का रास्ता जो एक ट्यूब की तरह होता है. इसको बोलते हैं ओविडक्ट और फेलोपियन डक्ट. इसको फेलोपियन डक्ट भी बोलते हैं. फेलोपियन डक्ट. उसके बाद फेलोपियन डक्ट से ये यूटेरस में आता है. यूटेरस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर इस तरह का. ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है. यूटेरस जो यहां से ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है और यहां ये फनल की तरह बना रहता है जिसमें यहां ओवरी होता है. ये 2 होते हैं, 2 की क्वांटिटी होती है इनकी. ये यहां से वेजाइना में ये इंटर होता है. इस पोर्शन को जो ओपन होता है यहां, इसको बोलते हैं कर्विक्स. ये है वेजाइना. ये यूटेरस, ओविडक्ट, ये ओवरी. ठीक है. ओवरी से एक या ओवम रिलीज होता है यहां से. वो आता है फेलोपियन ट्यूब में. अगर उस समय कॉपुलेशन हो चुका रहता है तो स्पर्म यहां आते हैं. यहां देखो ये एंटर करते हैं यूटेरस में. ये यूटेरस है. स्पर्म यूटेरस में एंटर करते हैं और ये इसमें स्पर्म एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म की तरह होता है जो जिसमें एक हेड होता है. इसके अंदर न्यूक्लियस होती है और फिर इसमें एक लंबा सा टेल होता है जो जिसमें ये फ्लो कर सकता है. स्पर्म में हेड
एंड ये टेल, ये हेड ओवम में जाके फ्यूज हो जाता है और इसका न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस मिलके फर्टिलाइज होते हैं और ये टेल हेल्प करता है उनको फ्लो करने के लिए, उनको मूवमेंट में, टेल के थ्रू मूवमेंट करते हैं। तो वेजाइना में इंटर स्पर्म ये मूवमेंट करते हुए, ये स्विंग करते हुए यूटेरस में आता है और यहाँ से ये जहां पर उसको अगर ओवम मिलता है तो ओवम के साथ में वो फर्टिलाइज होके उसके बाद ओवम जो है वो फर्टिलाइज एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो यूटेरस में फिक्स हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओवरी में जब फर्टिलाइज एग यूटेरस में जब फिक्स हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन जिसको कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा क्या होता है, कैसे बेबी बर्थ होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टुडे थैंक यू फॉर टुडेज क्लासेस।